वेलकम टू नॉलेज थीम में खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी डिस्कशन है कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से हाइपरलिंक्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपरलिंक्स बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं कि कुछ साथ ऐड ऑन्स करने के लिए रेफरेंसेस वगैरह को, इमेजेस वगैरह को, फाइल्स वगैरह को, ताकि उसकी डिटेल या उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन अगर किसी और फाइल के अंदर अवेलेबल है, कोई इमेज ऐसी अवेलेबल है या कोई लिंक ऐसा या कोई वेबसाइट ऐसी अवेलेबल है जहाँ से वो पर्सन वहाँ से विजुलाइज कर सके, देख सके। तो अब लेट्स सपोज जैसा कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अब इस डॉक्यूमेंट में देखा जाए तो मेरे पास डिफरेंट टेक्स्ट अवेलेबल है, लेकिन टेक्स्ट के अगेंस्ट अगर देखा जाए कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है जो कि क्लिकेबल हो, जिसके ऊपर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ। जितने भी टेक्स्ट के ऊपर, इसमें से कोई भी ऐसा टेक्स्ट नहीं है जिसके ऊपर कर्सर का सैम्बल आए और वहाँ पे वो कोई लिंक मुझे शो करवाए और उसके साथ मुझे एक चीज़ विजुलाइज कराए कि आप कंट्रोल और क्लिक का फंक्शनैलिटी परफॉर्म करें और ये लिंक ओपन हो जाएगा। तो इसका पैटर्न जो है हाइपरलिंक्स बनाने का, वो इस तरह से है। हम मेन मेन्यू में इंसर्ट मेन्यू में आएंगे। इंसर्ट मेन्यू में आने के बाद अब आपने ये देखना है कि किस टेक्स्ट के अगेंस्ट लगाना चाह रहे हैं हाइपरलिंक। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो नॉलेज थीम लिखा हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब इसके ऊपर मैंने एक हाइपरलिंक लगाना है। वो किसी फाइल लगाना चाह रहा हूँ या इमेज लगाना चाह रहा हूँ। लेट्स सपोज सबसे पहले हम करते हैं फाइल को, कि हम किसी फाइल को अपने इस फाइल के इनसाइड किस तरह से लिंक कर सकते हैं। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इंसर्ट मेन्यू में लिंक्स की ऑप्शन है। लिंक्स के इंसर्ट हाइपरलिंक की एक ऑप्शन अवेलेबल है। हाइपरलिंक में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे मेन आपको दिखा रहा होगा कि टेक्स्ट टू डिस्प्ले, यानी कि जिसको जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो टेक्स्ट, और उसके बाद साथ में बता रहे कि लेकिन आपने कहाँ पे, वो किस डायरेक्टरी में या किस फोल्डर में वो फाइल या वो इमेजेस वगैरह या चीज कंटेंट जो है वो कहाँ पे अवेलेबल है। मेरा इसी नॉलेज थीम वाले फोल्डर में कंटेंट अवेलेबल है। लेट्स वो मैं कह रहा हूँ कि ये कंटेंट की जो फाइल है इसको लिंक करना है कि यूज़र जब इस फाइल को रीड करे तो साथ उसको इसका रेफरेंस भी मिल जाए, और इसको भी अगर ओपन करना चाहे तो यहीं से क्लिकेबल फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करते हुए वो ओपन करे। मैंने इसको सिलेक्ट किया और ओके का बटन प्रेस कर देना। जैसे ही ओके का बटन प्रेस किया, अब यहाँ पे देखेंगे कि इसका कलर स्कीम थोड़ी सी चेंज हुई है और वो अंडरलाइन भी हो गया हुआ है। जैसे अब मैं कर्सर इस कीवर्ड के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो मेरे पास वो मुझे शो करवा रहा है कि अच्छा जी, इस स्पेसिफिक डायरेक्टरी है उसमें ये फाइल अवेलेबल है, और उसको अगर मैंने यूज़ करना है वो कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक की फंक्शनैलिटी को आपने इस्तेमाल करना है। मैं के अब मेरे पास देखा जाए तो सिर्फ वर्ड की एक यही फाइल ओपन है, कोई और फाइल ओपन नहीं हुई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके ऊपर आकर कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ, साथ क्लिक की फंक्शनैलिटी। जैसे कर्सर का सैम्बल चेंज हुआ, क्लिक किया तो मेरे पास एक नया, ये देखें कि कंटेंट नेम का जो कॉन्टेक्ट नेम का है फाइल है जो वो ओपन हो चुकी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये हमने कोई फाइल को हाइपरलिंक कर लिया अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ। अब इसी तरह हमारे पास आ जाता है जी, हमने अगर कोई इमेज भी ऐड ऑन करनी है, अगर हम कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं तो वो इमेज भी लगा सकते हैं। लेट्स वो मैंने फर्स्ट जो हेडिंग लिखी हुई है या इसको नहीं करना चाह रहा तो कोई ये लेट्स ये नॉलेज लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट किया। सेम पैटर्न, इंसर्ट मेन्यू, लिंक्स में हाइपरलिंक्स को इस्तेमाल करेंगे। हाइपरलिंक को इस्तेमाल करने के बाद अब आपने देखना है कि अच्छा जी कौन सी इमेज है जिसको आप लगाना चाह रहे हैं एज अ लिंक। मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया जी ये लोगो और इसको कर दिया ओके, और इसका एड्रेस आ गया, लोगो का नेम आ गया, ओके किया। नहीं जी, अब ये भी लिंक हो चुकी होगा। अब इसी तरह अब जब इसके ऊपर कर्सर लेके आ रहा तो मुझे कह रहा है क्लिक कंट्रोल प्लस क्लिक की फंक्शनैलिटी आप परफॉर्म करें तो आपको इमेज विजुलाइज हो जाएगी। अब मैं अगेन इसको कंट्रोल और प्लस, जैसे कंट्रोल का बटन प्रेस किया और कर्सर को अपने स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर लेकर आया तो कर्सर का सैंपल भी चेंज हो गया हुआ। और अब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ जी। अब जैसे क्लिक किया तो एक नई इमेज मुझे रिप्रेजेंट हो चुकी हुई है। तो इस तरह से मैंने एक फाइल को लिंक किया, मैंने एक इमेज को लिंक किया। अब मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ, उसे क्लोज कर देता हूँ। अब इसी फाइल को मैंने अगेन ओपन किया।
अब इसमें देखा जाए ये सारे जो मैंने हाइपरलिंक किए हुए थे जो वर्ड्स कीवर्ड्स को, तो वो एज इट इज वो लिंक हुए हुए हैं। तो सेम इसी तरह आ जाता है कि अब हमने इमेज को भी कर लिया, फाइल को भी कर लिया, तो कोई वेब पेज वगैरह क्या है ऐसा जो हम रेफरेंस देना चाह रहे हो, यानी कि जो हमने लिखा हो कि स्पेशल वर्ड्स वगैरह कोई हमने इंटरनेट से भी हेल्प ली हुई है, तो वो इंटरनेट के लिंक्स वगैरह को, वेबसाइट के लिंक्स वगैरह को भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अब यहाँ पे कर देते हैं जी नॉली थीम चैनल। अब ये जो चैनल लिखा हुआ है ना, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको मैं इंसर्ट मेन्यू और हाइपरलिंक पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे करना है जी, अब करंट था कि जो आप प्लेस के ऊपर जहाँ पे आपकी फाइल अवेलेबल है वहाँ से आप कोई फाइल या इमेजेस वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड है कि ब्राउज वेब पेज, कि यहाँ से आप पेजेस वगैरह कुछ स्पेशल है तो उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो एड्रेस मेरे पास एम्प्टी आ रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एड्रेस कॉपी करूँगा इंटरनेट से अपना चैनल का, और वो यहाँ पे ऐड करवा देंगे। मैं वेब ब्राउज़र ओपन किया, सर्च किया जो लिंक मेरा रिक्वायर्ड है। जैसे लिंक ओपन हो गया, मुझे कंफर्मेशन होगी, तो मैंने अपने इस लिंक बार से लिंक को कॉपी किया और अब इसको हाइपरलिंक के तौर पे इस्तेमाल करते हुए ये मेरा टेक्स्ट जो मेरा कीवर्ड है जो मुझे विजुलाइज हो रहा है जिसके ऊपर मैं हाइपरलिंक करने जा रहा हूँ, और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया, ये लिंक ऐड हो गया और इसको कर दिया ओके। ठीक है, ये देखें ये भी अंडरलाइन हो गया, और इसके साथ अगर मैं कर्सर जैसे इस कीवर्ड के ऊपर लेके आ रहा हूँ तो मुझे शो भी करवा रहा है कि इसके ऊपर कौन सा लिंक ऐड हुआ हुआ है। अब मैं ये इस वेब ब्राउज़र से इस लिंक को कर देता हूँ क्लोज, इसको कर दिया मिनिमाइज, और अब मैं यहाँ पे आया, कंट्रोल का बटन प्रेस किया और क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो मेरे वेब ब्राउज़र में वो मेरा लिंक ओपन हो चुका हुआ है। तो इस तरह से हम अपनी फाइल के इनसाइड डिफरेंट लिंक्स वगैरह को ऐड कर सकते हैं हाइपरलिंक को इस्तेमाल करते हुए, ताकि यूज़र को रीड करने में और उसकी अंडरस्टैंडिंग रहे। और अगर कोई एक्सप्लेनेशन उसने स्टडी करनी है, या आपने कोई एक्सप्लेनेशन कोई ऐड की हुई है, कोई रेफरेंस ऐड किए हुए हैं, या कहीं से हेल्पिंग मटेरियल उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप उसको एज अ लिंक भी करके भी शेयर कर सकते हैं, ताकि यूज़र की अंडरस्टैंडिंग इससे बेहतर हो सके। बजाय इसके कि हम डिफरेंट मटेरियल्स वगैरह को डाउनलोड करें इंटरनेट से, फिर उसको सेव करें, फिर फोल्डर बनाएं, फिर शेयर करें, और फिर उसको ड्राइव के अंदर अपलोड करके शेयर करने, इस तरह के डिफरेंट हैक्टिक्स टास्क परफॉर्म करना पड़ जाते हैं। तो इन हैक्टिक्स से आपने बचना है। इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटी से बेहतरीन है कि हम हाइपरलिंक को इस्तेमाल करते हुए अपनी फाइल के इनसाइड डिफरेंट लिंक्स वगैरह को ऐड ऑन करते हैं, ताकि यूज़र इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, स्टडी कर सके, और उसके लिए हेल्पफुल भी हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करते हुए देखा है कि इमेज को कैसे लिंक किया, और उसके साथ ही हमने वर्ड की फाइल को भी लिंक कर लिया, और उसके बाद इंटरनेट को डिफरेंट लिंक्स को भी इस्तेमाल करते हुए हाइपरलिंक कर लिया। क्या हम किसी और सॉफ्टवेयर की फाइल को, किसी और टूल की फाइल को भी यहाँ पे हाइपरलिंक के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, हम उन फाइल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास अगर कोई एक्सेल है तो एक्सेल की फाइल हम बना लेते हैं। एक्सेल ओपन किया, एक्सेल ओपन करते ही लेट्स सपोज हम कहते हैं जी यहाँ पे कोई भी एक फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मेट किया सिलेक्ट फाइल का, इसको अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे एक फॉर्मेट बन गया हुआ है। तो हमारे पास अभी इस फॉर्मेट को हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज हम सेव करवा देते हैं, सेव, और इसको जी आप करवा दें जी डेस्कटॉप पे सेव। ठीक है, सीजनल फोटो कैलेंडर के नाम से है ये फाइल, सेव करवा दिया, और इसको हमने कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे हम एक मेंशन कर देते हैं डेट। अब ये कीवर्ड लिखे हो मेरे पास लेट्स सपोज, तो अब मैंने इन कीवर्ड को हाइपरलिंक करना है। लेट्स सपोज इसको सिलेक्ट किया, इंसर्ट मेन्यू में लिंक्स की ऑप्शन, हाइपरलिंक की
हाइपरलिंक अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पे अब देखना है कि यहाँ पे वो मुझे फाइल विजुअलाइज नहीं हो रही है। तो अब मुझे सबसे पहले यहाँ से वो सिलेक्ट करना है कि लुक इन डायरेक्टरी मेरी कौन सी है, जहाँ से मुझे उस फाइल को एक्सेस करना है। यहाँ पे मेरी फाइल अवेलेबल है, हमने की थी किया था उसको डेस्कटॉप पे सेव। डेस्कटॉप को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये देखा जाए तो ये फाइल अवेलेबल है, इसको किया क्लिक और ओके का बटन प्रेस कर देना। और ये फाइल मेरे पास यहाँ पे ओपन नहीं है तो मैं कंट्रोल और क्लिक की फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करूंगा। जैसे और कंट्रोल क्लिक किया तो मेरे पास फाइल ओपन हो चुकी हुई है। इस तरह से हम एक्सेल की डिफरेंट फाइल्स वगैरह को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर हम पावर पॉइंट को अगर लेट्स सपोज इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं कर देता हूँ पावर पॉइंट यूज, और इसी तरह हम स्टार्ट मेन्यू से पावर पॉइंट को ओपन किया। पावर पॉइंट की एक नई फाइल बनाते हैं। इंसर्ट पिक्चर, जी ये एक फाइल बना ली, इसमें सिर्फ एक पिक्चर ही ऐड करके हमने इसको सेव करवा देते हैं। अब हम इसको लेट्स सपोज कहीं किसी और डायरेक्टरी के अंदर सेव करवा देंगे, या इसको डॉक्यूमेंट में सेव करवा देते हैं। पहले डेस्कटॉप पे रखी हुई थी, इसका नाम है प्रेजेंटेशन 1, सेव करवा दिया, इसको क्लोज किया। अब हम अपनी फाइल पे आ गए। अब पावर पॉइंट की कोई भी यहाँ पे देखा जाए फाइल ओपन नहीं है तो हमने पावर पॉइंट को जो वो कीवर्ड हमने लिखा था जिसको हमने हाइपरलिंक करना था, इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट मेन्यू, हाइपरलिंक्स, और देन उसके बाद यहाँ से अगेन अब हमने एक लुक इन सर्च करना है कि हमारी वो फाइल कहाँ पे अवेलेबल है। हमने उसको सेव किया हुआ था जी डॉक्यूमेंट, पहले डेस्कटॉप पे था, अब हमारे पास वो फाइल है डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में अगर देखा जाए तो हमारे पास थी फाइल प्रेजेंटेशन 1 के नाम से, तो ये फाइल हमारी अवेलेबल है। इसको क्लिक किया, ओके, तो ये फाइल हमारी अब इसके साथ लिंक हो चुकी हुई है। अब हम कंट्रोल और प्लस क्लिक की फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसी तरह हमारे पास ये पावर पॉइंट की जो फाइल थी वो भी ओपन हो चुकी हुई है। तो इस तरह से ये सारा पैटर्न करने का पर्पज ये था कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम वर्ड की फाइल को लिंक कर सकते हैं, ठीक है, या इमेजेस को सिर्फ लिंक कर सकते हैं, या सिर्फ वेबसाइट के लिंक्स वगैरह को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम डिफरेंट फाइल्स वगैरह को भी यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। एक्सेल भी है, पावर पॉइंट भी है, कोई और भी आपका टूल है, आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है तो आप उसकी फाइल्स को भी लिंक कर सकते हैं और इस तरह से उसको भी साथ एज अ हेल्पिंग मटीरियल के शेयर किया जा सकता है।